राज्यसभा चुनाव की तारीख भले अभी बाकी हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में मुकाबला पूरी तरह गर्मा चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। कांग्रेस इस पूरे घटनाक्रम को चुनावी पारदर्शिता से जोड़ते हुए लगातार सवाल उठा रही है और कानूनी लड़ाई के साथ साथ सड़क पर भी संघर्ष कर रही है। भोपाल समेत प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन और धरनों का सिलसिला जारी है। कांग्रेस का दावा है कि ये सिर्फ एक उम्मीदवार का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव से पहले ये विवाद प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ गया है। राज्यसभा चुनाव की तारीख भले ही अभी बाकी हो, लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में मुकाबला पूरी तरह गर्मा चुका है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन के नामांकन को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े राजनीतिक टकराव का रूप ले चुका है। कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल बता रही है, तो सत्ता पक्ष नियमों के तहत हुई कार्रवाई का हवाला दे रहा है। सड़क से लेकर अदालत तक छिड़ी इस लड़ाई ने राज्यसभा चुनाव को प्रदेश की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस में बदल दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त होने के बाद प्रदेश की राजनीति में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कांग्रेस लगातार इस फैसले का विरोध कर रही है और इसे चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता से जुड़ा मुद्दा बता रही है। पार्टी नेताओं का कहना है कि ये सिर्फ एक उम्मीदवार का मामला नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़ा प्रश्न है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। सदस्य संख्या पूरी नहीं होते हुए भी एक तीसरा प्रत्याशी सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने उतारा, वहीं से शुरुआत हो गई और हमें ये समझ में आने लगा कि ये किस तरह से संविधान को, लोकतंत्र को कुचलने की राजनीति, लोकतंत्र को प्ले करने की राजनीति कर रही है। कांग्रेस ने जान करते हार के डर से षड्यंत्र पूर्वक उनके प्रत्याशी के फार्म में गलती रखी, क्योंकि ये सीट पर कई सारे कांग्रेसियों की नज़र थी। कांग्रेस ने जाने किस कारण से उनके अपराधों की जानकारी कांग्रेस प्रत्याशी ने छिपाई, तो उसका जवाब वही देंगे। ये जो केस की बात कर रहे हैं, केस नहीं था, सिर्फ एक आवेदन था कोर्ट में। उस आवेदन पे कोर्ट ने बोला कि आप इसमें में जानकारी दे, तो ये केस नहीं। केस जब होता है जब दर्ज हो गया, एफआईआर हो गई है, तो मैं समझता हूँ कि बगैर केस दर्ज किए किसा निर्वाचन आयोग ने के रिटर्निंग ऑफिसर ने आदेश कर दिया। इसका मतलब स्पष्ट है कि रिटर्निंग ऑफिसर पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। बड़ी चूक आपकी तरफ से हुई। बीजेपी क्या कह रही है, वो अपनी जगह निर्वाचन आयोग लोकतंत्र का हत्यारा हो गया है। बहुत बड़ा हत्याकांड आज एक संविधान का कर दिया है। देखिए, हमने तीसरा प्रत्याशी उतारा और कोई भी दल, कोई भी संस्था अगर किसी को चुनाव लड़ाती है तो जीतने के लिए लड़ाती है। हमारी अपनी पूरी तैयारी थी। इसी मुद्दे को लेकर राजधानी भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उपवास कर विरोध दर्ज कराया। भोपाल ही नहीं, हरदा, कटनी, खंडवा समेत कई जिलों में भी कांग्रेस कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। कहीं उपवास रखा गया तो कहीं धरना प्रदर्शन कर फैसले के खिलाफ नाराजगी जताई गई। एक नामांकन से शुरू हुआ विवाद अब प्रदेश की राजनीति के केंद्र में आ चुका है। सवाल चुनावी प्रक्रिया पर उठ रहे हैं, आरोप राजनीतिक हस्तक्षेप के लग रहे हैं और जवाब नियम कायदों की किताब में तलाशे जा रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि राज्यसभा चुनाव से पहले मीनाक्षी नटराजन का मामला सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं रहा। यह सत्ता और विपक्ष के बीच भरोसे, प्रक्रिया और लोकतंत्र की नई बहस छिड़ चुका है, जिसकी गूंज जब मतदान तक सुनाई देती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।